हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर ट्यूटर। दिस इज मी इमरान सैयद। HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूँ। लास्ट लेक्चर हमने इमेजेस के ऊपर कवर किया था, एडवांस किस तरह से इमेजेस रिसाइज करते हैं। आज की लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि इमेजेस को वर्टिकली अलाइन किस तरह से किया जाता है। ये थोड़ा सा टिपिकल काम होता है, अब अक्सर जो है ये चीज़ अलाइन नहीं हो पाती है। तो मैंने एक वेब पेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, सॉरी ब्लैंक है ये, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। साथ में मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। थोड़ा सा HTML के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, एक छोटा सा पेज बना रहा हूँ मैं जिसके अंदर हम लोग कॉन्टैक्ट अस के हवाले से थोड़ा सा काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग इमेजेस यहाँ पे डाल लेते हैं 58, और सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे नेम, ठीक है, इसको हम करेंगे बोल्ड, कंपनी नेम RSL ट्यूटर, ठीक है, कंपनी नेम हो गया। ऊपर हमारे पास इमेज आ गई। इसी तरीके से हम इसको 3 दफ़ा कॉपी कर लेंगे, 2 and 3। थर्ड इमेज हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ईमेल, एंड लास्ट वन इज सॉरी नेम हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। ईमेल रीड स्टडी लर्न RSL gmail.com, ठीक है। एड्रेस आ जाएगा एड्रेस ABC कॉलोनी, ठीक है। ये हमारे पास एड्रेस हो गई। ये एक छोटा सा वेब पेज है हमारे पास, इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं और फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि बेसिकली वर्टिकल अलाइनमेंट की बात मैंने क्यों की आपसे। अब जैसे कि आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास ये जो इमेज है ये फ्लोट कर रही है बिल्कुल यानी कि बॉटम से, लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है ये फ्लोट करना चाहिए इमेज के यहाँ सेंटर से। तो यानी कि अब हमें इमेज को अलाइन करना पड़ेगा वर्टिकली। उसको अलाइन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास CSS की एक प्रॉपर्टी है, मैं इंटरनल CSS इस्तेमाल करते हुए इसको अलाइन करके दिखाऊंगा आपको। इमेज का सेलेक्टर ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि हर जगह हमें इमेज को अलाइन करना है। इमेज का सेलेक्टर यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी लेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट में। वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इन सब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसमें से हमें जो यानी कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो है एक तो मिडिल है, दूसरा सेंटर है, और बॉटम है, बेस लाइन है। ये सारी की सारी जो है वो इनको हम इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी इमेज को वर्टिकली अलाइन किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मिडिल को इस्तेमाल करेंगे और इसको मैं यहाँ पे सेव करके चेक करूँगा। रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप ये देखें कि ये जो है बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो अलाइन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए तो हम यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर देते हैं, मार्जिन राइट। कितने मार्जिन चाहिए, 10 px का ले लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको एक परफेक्ट इमेज जो है वो अलाइन की हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली काम है वर्टिकल अलाइनमेंट का, जो कि मुझे आपको इस लेक्चर के अंदर जो है बताना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम इमेज को जो है वो वर्टिकली अलाइन किया जा सकता है। इसी तरीके से अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इमेज की फ्लोटिंग के ऊपर काम करेंगे कि किस तरह से एक इमेज को जो है वो फ्लोट किया जा सकता है। ये ऑलरेडी पहले मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है हमारे इस लेक्चर के अंदर, तो इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बता दूँगा कि एडवांस HTML CSS के अंदर फ्लोट किस तरह से किया जा सकता है। तो यहीं ये लेक्चर मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन पे क्लिक करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।